Good morning students. Today we learn class 4 subject science chapter 9 clothes. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कपड़ों के बारे में. Clothes says there are three basic needs of man: food, clothing and shelter. जो लोग होते हैं उनके लिए तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है. कौन कौन सी होती है? सबसे पहले खाना, फिर कपड़े और फिर रहने के लिए जगह. Early man lived in caves and used the leaves and barks of trees to cover himself. जो पहले के लोग थे वो क्या करते थे? गुफाओं में रहते थे और अपने आप को क्या ढकने के लिए क्या करते थे? पेड़ों की पत्तियों का उपयोग करते थे या पेड़ों की छालों का उपयोग करते थे. Sometime he also used the skins of animal. कभी कभी क्या करते थे? वो जानवरों की चमड़ियों का भी उपयोग करते थे अपने आप को ढकने के लिए. Clothes protects us from dust, heat, cold, rain and germs. जो कपड़े हैं वो हमें क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं. किससे प्रोटेक्ट करते हैं? डस्ट से, हीट से, कोल्ड से, रेन से और जर्म से. पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर क्लोथ्स बट द काइंड ऑफ देयर क्लोथ्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. लोग क्या कहते हैं? अलग पूरे मतलब विश्व में लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं. वो उनके अलग अलग प्रकार के कपड़े वो कैसे पहनते हैं? उनकी जगह के अनुसार पहनते हैं, उनके मौसम के अनुसार पहनते हैं. क्लोथ्स मेक अ मैन परफेक्ट. कपड़े हैं आदमी को परफेक्ट बनाते हैं. इट मीन्स दैट द टाइप ऑफ क्लोथ्स अ पर्सन वियर सेज अ लॉट अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज प्रोफेशंस, हिज टेस्ट फ्रॉम क्लोथ्स एंड हिज स्टाइल ऑफ ड्रेसेस. इसका मतलब ये है कि कपड़े व्यक्ति के क्या किस किस चीज़ों को दर्शाता है, किस किस चीज़ों के बारे में बताता है, उसके प्रोफेशन के बारे में, उसके टेस्ट ऑफ स्टाइल के बारे में, टेस्ट ऑफ क्लोथ्स के बारे में और स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग सेंस के बारे में उसके बताता है. फिर है समर सीजन, गर्मियों के मौसम में. ड्यूरिंग समर वी वियर लूज लाइट कलर कॉटन क्लोथ. गर्मियों के मौसम में हम क्या करते हैं? लूज कपड़े पहनते हैं, लाइट कलर के और कॉटन के कपड़े पहनते हैं. कॉटन क्लोथ्स आर द बेस्ट ऑफ समर. जो कॉटन के कपड़े हैं वो समर के लिए क्या है? गर्मियों के सीज़न में बेस्ट है. दे आर लाइट एंड अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप. वो क्या होते हैं? हल्के होते हैं, हमारे बॉडी की गर्मी को बाहर आने देते हैं. एयर सर्कुलेट्स फ्रीली थ्रू दैम एंड वी फील कूल. जो एयर सर्कुलेट्स होता है वो फ्रीली होता है और हमें क्या होता है? ठंडा महसूस होता है. कॉटन क्लोथ्स ऑल्सो ऑब्जर्व स्वीट इजीली एंड डू नॉट इरिटेट द स्किन. जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो हमारे पसीने को भी आराम से सोखते हैं और हमें क्या होता है? उससे कोई एलर्जी नहीं होती है या फिर इरिटेट नहीं होता, जलन महसूस नहीं होती हमारे स्किन को. द कलर्स ऑफ क्लोथ्स आर ऑल्सो लाइट बिकॉज दे डू नॉट ऑब्जर्व हीट. हम जो गर्मियों में कपड़े पहनते हैं उसका कलर क्या होता है? लाइट होता है. लाइट कपड़े किस लिए पहनते हैं? क्योंकि वो गर्मी को ऑब्जर्व ना कर सके. गर्मियों में पहने जाने वाले कौन कौन से कपड़े हैं? तो स्कर्ट, फ्रॉक, शॉर्ट्स और टी शर्ट्स. इसके अलावा भी और पहने जा सकते हैं. फिर है रेनी सीजन, बारिश के मौसम में. इफ़ वी हैव टू गो आउट ड्यूरिंग द रेन वी शुड वियर अ लॉन्ग रेन कोट. अगर हमें बारिश के मौसम में अगर बारिश हो रही तो बाहर जाना है तो हम क्या करेंगे? लॉन्ग रेन कोट पहन के जाएंगे. द शूज़ ऑल्सो शुड ऑल्सो बी अप्रोप्रिएट टू बी वॉर्न इन द रेनी सीजन. शूज़ भी ऐसे होने चाहिए जो रेनी सीजन के लिए उपयोगी हो. वियर शूज़ दैट डू नॉट ऑब्जर्व वाटर. ऐसे शूज़ पहनने चाहिए जो पानी को ऑब्जर्व ना कर सके, पानी को सोखे नहीं अपने अंदर. दे कीप अस ड्राई बाय नॉट ऑब्जर्विंग वाटर. वो हमें क्या है? सूखा महसूस रखे और पानी को एब्जॉर्ब नहीं करे. फिर है विंटर सीजन. People living in very cold countries wear clothes made from fur of skin animals in order to keep themselves warm. जो people जो cold country में रहते हैं, जो लोग जो ठंडे देशों में रहते हैं वो क्या करते हैं? या तो जानवरों की स्किन से बने कपड़े पहनते हैं जो उनको गर्म रख सके. We wear woolen clothes made of wool to save us from cold. हम क्या पहनते हैं? वूलन क्लोथ्स पहनते हैं मेड ऑफ वूल. जो किससे बने होते हैं? वूल से, ऊनी कपड़े पहनते हैं. वूलन क्लोथ्स का मतलब होता है ऊनी कपड़े जो किससे बने होते हैं? ऊन से बने होते हैं, जो हमें क्या करते हैं? सर्दियों से बचाते हैं. द क्लोथ्स आर जनरली ऑफ डार्क कलर बिकॉज दे ऑब्जर्व द हीट एंड बिकम वार्म क्विकली. हम जो सर्दियों में क्या करते हैं? वो डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं क्योंकि वो गर्मी को ऑब्जर्व कर सके और हमें जल्दी से गर्मी प्रदान कर सके, हमें गर्म कर सके जल्दी से. तो सर्दियों में पहने जाने वाले कौन कौन से कपड़े हैं? मफलर, प्यूविलर, जैकेट और कैप.
फिर है टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों के प्रकार के बारे में। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम क्लोथ्स, कपड़े किससे बनते हैं, कपड़ों से बनते हैं। क्लोथ्स आर ऑफ टू काइंड्स डिपेंडिंग ऑन द फाइबर इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। क्लोथ्स क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं, फाइबर पे करते हैं, वो यहाँ पे दिए गए। सम क्लोथ्स आर मेड ऑफ नेचुरल फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर सच एज जूट एंड कॉटन फ्रॉम प्लांट एंड सिल्क एंड वूल फ्रॉम एनिमल्स। कुछ कपड़े क्या होते हैं जो नेचुरल होते हैं, जो किससे मिलते हैं, हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे जूट और कॉटन क्या है, हमें पौधों से मिलता है, और सिल्क और वूल क्या है, जो हमें एनिमल से मिलता है, जानवरों से मिलता है। कॉटन क्लोथ्स कीप अस कूल इन समर सीजन व्हेन द वेदर इज हॉट एंड ह्यूमिड। कॉटन के कपड़े क्या करते हैं, हमें ठंडा रखते हैं, कि कौन से सीजन में रहते हैं, गर्मियों के सीजन में। व्हेन इज वेदर इज हॉट एंड ह्यूमिड, जब मौसम क्या होता है, गर्म और आर्द्र होता है। वूलन एंड सिल्क क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर सीजन व्हेन इज वेदर इज कोल्ड। जो ऊनी और सिल्क के कपड़े होते हैं, रेशम के कपड़े, वो क्या करते हैं, हमें गर्म रखते हैं, कौन से सीजन में, विंटर सीजन में, जब हमारा मौसम कैसा होता है, ठंडा होता है। फिर है सेकंड पॉइंट, सम क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स। कुछ कपड़े होते हैं वो किससे बने होते हैं, सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं। देयर आर मैन मेड फाइबर्स दैट मैन्युफैक्चर्स इन फैक्ट्री। ये कैसे होते हैं, मानवकृत फाइबर्स होते हैं, जो कहाँ पे बनाए जाते हैं, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। नायलॉन, पॉलिस्टर, लाइक्रा आर सम कॉमन सिंथेटिक फाइबर्स। कौन से फाइबर्स हैं, नायलॉन, पॉलिस्टर, लाइक्राज, ठीक है। द यूजुअली डू नॉट रिक्वायर मेंटेनेंस, दे आर रिंकल फ्री एंड कैन बी वॉश्ड एंड ड्राइड विद इन मिनट्स। ये क्या होते हैं, रिंकल फ्री, मतलब झुर्रियों से फ्री होते हैं। इसमें क्या है, जल्दी से झुर्रियाँ नहीं पड़ती, और ये जल्दी से धोए जाते हैं, और जल्दी से ये सूख भी जाते हैं। वी फील हॉट वाइल वियरिंग दैम इन समर्स। ये कपड़े अगर हम गर्मियों में पहनेंगे तो हमें क्या होगा, गर्मी महसूस होगी। या कॉटन और जूट हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है, और सिल्क और वूल किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। नेक्स्ट है हमारे केयर एंड स्टोरेज ऑफ क्लोथ। कपड़ों की केयर करना और उन्हें संभाल के रखना। वी शुड टेक केयर ऑफ अवर क्लोथ्स सो दैट दे लुक बेटर एंड लास्ट लॉन्गर। हमें अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस लिए रखना चाहिए, क्योंकि वो नए दिखे और अच्छे दिखे। क्लोथ्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ केयर। कपड़े अलग अलग प्रकार के मटेरियल से बने होते हैं सभी कपड़े, तो उन्हें अलग अलग प्रकार की केयर चाहिए। द क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड एंड आयरन रेगुलरली। कपड़ों को क्या करना चाहिए, रोज धोना चाहिए और उन्हें रोज इस्त्री करनी चाहिए। बट ऑल काइंड्स ऑफ क्लोथ्स मस्ट बी प्रॉपरली वॉश टू रिमूव डर्ट। बट सभी प्रकार के कपड़ों को क्या करना चाहिए, अच्छे से धोना चाहिए, और ताकि उसमें से क्या, जो गंदगी है वो बाहर निकल जाए। ऑल स्टेन्स मस्ट बी रिमूव्ड इमीडिएटली। सभी प्रकार के दाग धब्बों को उसी टाइम निकाल देना चाहिए। पेट्रोल एंड बेंजीन आर यूज्ड टू रिमूव ग्रीसेस एंड ऑयल स्टेन इफ वॉश्ड इमीडिएटली। पेट्रोल और बेंजीन किस काम में आते हैं, जो ऑयल और ग्रीस से दाग लगे हो ना हमारे कपड़े पे, तो उसको मिटाना हो तो हमें किसका उपयोग करना पड़ेगा, पेट्रोल का उपयोग करना पड़ेगा। कॉटन क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड विद अ गुड सोप और डिटर्जेंट पाउडर। हमें जो कॉटन के कपड़े हैं उनको क्या करना है, अच्छे साबुन और अच्छे डिटर्जेंट पाउडर में धोना है। क्लोथ्स शुड बी सोक्ड फॉर सम टाइम फॉर प्रॉपर वॉशिंग। हमें कपड़े धोने से पहले क्या करना है, कपड़ों को भिगो कर रखना है, ताकि हम अच्छे से कपड़े धो सकें। क्लोथ्स शुड बी डैम्प्ड बिफोर आयरनिंग, अदरवाइज दे विल नॉट बी प्रॉपरली आयर्न। हमें कपड़े आयरन करने से पहले क्या देखना है कि कपड़े भीगे हुए हो तो ही उनको आयरन करना है। कपड़े थोड़े भीगे होने चाहिए ताकि आयरन अच्छे से हो सके। फिर हमारे सिल्क क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड वेयर केयरफुली विद अ माइल्ड गुड क्वालिटी सोप और ड्राई क्लीन। जो सिल्क क्लोथ्स हैं, जो रेशम के कपड़े होते हैं, उनको क्या है, बहुत ही ध्यानपूर्वक धोना है, और उनको अच्छी क्वालिटी के सोप में धोना है, कोई भी हल्के क्वालिटी के साबुन में नहीं धोना है। दे शुड नॉट बी वॉश्ड विद ऑर्डिनरी वॉशिंग सोप एज द सिल्क फाइबर्स आर डेलिकेट। अगर हम उनको क्या करेंगे, हल्के साबुन से धोएंगे तो हमारे जो रेशम के कपड़े हैं वो खराब हो जाएंगे। ऑल द टाइप्स ऑफ क्लोथ्स शुड बी गेट एप्रोप्रिएटेड सनलाइट। हमें सभी प्रकार के कपड़ों को क्या है, थोड़ी धूप में सुखाना चाहिए। टू मच सनलाइट कैन स्पॉइल एनी टाइप ऑफ क्लोथ्स। ज़्यादा जो सूरज की किरण पड़ेगी तो क्या होगा, सभी प्रकार के कपड़ों को खराब कर देगी। इंसेक्ट्स कैन डिस्ट्रॉय वुलन एंड सिल्क क्लोथ्स बाय स्पॉइलिंग एंड ईटिंग द फैब्रिक।
जो कीड़े होते हैं वो क्या करते हैं, वुलन एंड सिल्क कपड़ों को क्या करते हैं, खाते हैं। जो ऊनी कपड़े होते हैं और रेशम के कपड़े होते हैं उनको क्या है, थोड़ी थोड़ी जगह से खा लेते हैं। द ग्रेटेस्ट डैमेज टू द दिस क्लोथ इज कॉज्ड बाय द इंसेक्ट कॉल्ड सिल्वर फिश। जो सिल्वर फिश नामक कीड़ा होता है वो सबसे ज़्यादा इनको नुकसान देता है, सिल्क और वुलन कपड़ों को यही सबसे ज़्यादा खाता है। सो वी मस्ट टेक स्पेशल केयर ऑफ आवर सिल्क एंड वुलन क्लोथ। हमें है ना जो सिल्क और वुलन क्लोथ है उनका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनको सिल्वर फिश नामक कीड़ा है वो खा लेता है थोड़ा बहुत। ऑल क्लोथ्स शुड बी केप्ट आउट इन द सन बिफोर पैकिंग दैम अवे फ्रॉम द नेक्स्ट सीजन। हमें क्या है, सभी प्रकार के कपड़े, जैसे हम सर्दी के मौसम में स्वेटर पहनते हैं तो हमें जैसे सर्दी गई तो हमें वो पैक करके रखना है, तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, उनको धूप में सुखाना है, फिर उसके बाद में उसको पैक करके रखना है। द कपबोर्ड्स और स्टोरेज बॉक्स शुड बी स्पेयर्ड विद DDT बिफोर स्टोरिंग वुलन क्लोथ्स इन दैम। जो अलमारी है या फिर कोई भी स्टोरेज बॉक्स है जिसमें हम वो स्वेटर वगैरह रख रहे हैं तो उसको क्या करना है, उसके ऊपर DDT का छिड़काव करना है, फिर उसको अंदर रखना है। दिस विल किल ऑल द इंसेक्ट। DDT क्या करता है, जो जानवर होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, उनको मार देता है। जनरली पीपल प्लेस नेप्थालेन फेनॉल बॉल्स और ड्राई नीम लीव्स बिटवीन द लेयर ऑफ वुलन क्लोथ्स व्हेन दे आर बीइंग पैक्ड। सामान्यतः लोग क्या करते हैं, जब कपड़े पैक करके रखते हैं तो उनमें क्या करते हैं, नेप्थालिन डालते हैं या फिर फेनोल्स की बॉल्स डालते हैं, या फिर क्या करते हैं, जो नीम की सूखी पत्ती होती है ना उसको डालते हैं, जिससे क्या हो, उसके अंदर कीड़े उत्पन्न ना हो। हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हमारे है प्रैक्टिस टाइम। सबसे पहले ये है टिक द राइट ऑप्शन। देयर आर डैश बेसिक नीड्स ऑफ मैन। हमारे मैन की कितनी बेसिक नीड्स है, 2, 3 या 4, तो कितनी थी, 3 थी। सेकंड हमारे बी ऑप्शन है 3। सेकंड है क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम डैश। कपड़े किससे बनते हैं, तो क्लोथ से, वायर से या वॉर्म से, तो किससे बनते हैं, क्लोथ से। ए ऑप्शन इसमें है। थर्ड है हमारे, थर्ड है कॉटन क्लोथ्स कीप अस कूल इन डैश। जो कॉटन के क्लोथ्स है वो हमें कौन से मौसम में ठंडा रखते हैं, विंटर, स्प्रिंग या समर। तो हमें क्या कौन से मौसम में रखते हैं, समर के मौसम में ठंडा रखते हैं। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ऑल डस्ट मस्ट बी रिमूव्ड इमीडिएटली। हमें क्या करना चाहिए, क्या मिटाना चाहिए जल्दी से, तो दाग धब्बे, स्टेन्स। बी है हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है डैश मेक अ मैन परफेक्ट। इंसान को कौन परफेक्ट बनाता है, तो कपड़े, क्लोथ्स। क्लोथ्स की स्पेलिंग लिखो, CLOTHES। सेकंड है डैश ऑब्जर्व स्वीट इजीली। जो कौन ऑब्जर्व करता है पसीने को आसानी से, तो कॉटन के कपड़े, कॉटन क्लोथ्स। कॉटन क्लोथ्स की स्पेलिंग लिखो, COTTON, कॉटन। फिर बीच में थोड़ी स्पेस छोड़ना है, फिर क्लोथ्स की स्पेलिंग लिखो, CLOTHES। थर्ड है इन द रेनी सीजन वी वियर शूज दैट डू नॉट डैश वाटर। तो इसमें क्या आएगा, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब की स्पेलिंग लिखो, ABSORB। फोर्थ है इन विंटर वी वियर डैश क्लोथ। सर्दियों के मौसम में हम कौन से कपड़े पहनते हैं, तो वुलन। वुलन की स्पेलिंग लिखो, WOOLLEN। फिर फिफ्थ है डैश कैन डिस्ट्रॉय वुलन एंड सिल्क क्लोथ। वुलन और सिल्क क्लोथ को कौन डिस्ट्रॉय करता है, तो इंसेक्ट्स, कीड़े करते हैं। तो लिखो INSECTS, इंसेक्ट्स। थर्ड है हमारे मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले है ए समर सीजन। तो समर सीजन में हम क्या करते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं, तो इसको डी से मिलाएंगे, कॉटन क्लोथ्स। फिर बी है रेनी सीजन। रेनी सीजन में हम क्या करते हैं, अम्ब्रेला लेके जाते हैं, तो इसको ई से मिलाएंगे। अम्ब्रेला कहाँ पे, हमारे ई ऑप्शन पे। फिर है विंटर सीजन। विंटर सीजन में हम क्या करते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, तो वुलन क्लोथ्स कहाँ है हमारे, ए, तो हम इसको ए से मिलाएंगे। फोर्थ है हमारे नायलॉन। तो नायलॉन क्या है, कॉमन सिंथेटिक है, तो इसको मिलाएंगे हम बी से। फिर थर्ड है हमारे भांगड़ा डांस।
तो भांगड़ा कहाँ किया जाता है? पंजाब में किया जाता है, तो इसको सी से मिलाएंगे। थैंक यू।